हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फाउंडेशन हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने वाले हैं। यदि आपने पूरे वर्ष हिंदी को नहीं भी पढ़ा है तो आप इन वीडियो को सुन लीजिए, आप पेपर में टिक करके आ सकते हैं। क्योंकि जो आपका पेपर है वो ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आप वीडियो को सुनकर भी क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ माना जाता है? चिरगांव, झांसी में माना जाता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 को। किसके संपर्क में आने के बाद गुप्त जी ने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ की थी? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने से। मातृभूमि कविता किस युग की कविता मानी जाती है? द्विवेदी युग की कविता मानी जाती है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1912। मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? सगुण मूर्ति सर्वेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त जी किस संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि थे? वैष्णव संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि थे। 1953 में भारत सरकार ने इन्हें किस अलंकरण से सम्मानित किया? पद्म विभूषण से। इनमें से कौन सी रचना गुप्त जी की नहीं है? कैकेयी रचना जो है वो गुप्त जी की नहीं है। मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द किसके लिए आया है? समुद्र के लिए आया है। नीलांबर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। वात्सल्य शब्द का कविता में आया था भारत माता का प्रेम। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? कहानी है। इसकी विधा कौन सी है? कहानी। प्रेमचंद का जन्म स्थान गांव कौन सा है? लम्ही। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को हुआ था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। तिलिस्म ए हौसरुबा कितनी वर्ष की उम्र में पढ़ लिया था? 13 वर्ष की उम्र में पढ़ लिया था प्रेमचंद ने। प्रेमचंद जी ने बीए की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 1919 में उत्तीर्ण की। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर 1936 में। प्रेमचंद जी ने लेखन की शुरुआत किस भाषा और नाम से की थी? उर्दू, नवाब राय। कथा सम्राट की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इनको दी थी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी क्या है? लोकोक्ति है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं मिर्जा मीर। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? कैलाशी नानी। शरद जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 21 मई 1931 उज्जैन में हुआ था। शरद जोशी का संबंध मूलतः किस परिवार से है? गुजराती ब्राह्मण परिवार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 में शरद जोशी किस उपाधि से सम्मानित हुए? पद्मश्री। नेक्स्ट है, अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है? इला को। इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया है? पृथ्वी की पुत्री कहा गया है। जीप पर सवार इल्लियां किस विधा की रचना है? व्यंग विधा की रचना है। व्यंग निबंध है। शहर के अखबारों में किसकी रचना जोरों पर थी? चने की। अखबारों में किसकी तस्वीर छपी थी? इल्ली की तस्वीर छपी थी। अफसर को किसकी कविता याद आई? मैथिली शरण गुप्त जी की कविता याद आई। प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार इल्ली से तितली बनती है, यह किसने कहा? लेखक की पुत्री ने कहा। रामकथा का मूल आधार है वाल्मीकि रामायण। भारतीय वाङ्मय में आदि कवि किसे कहा गया है? वाल्मीकि जी को कहा गया है। अमानक जातक किस परंपरा का ग्रंथ है? बौद्ध परंपरा का ग्रंथ है। पौम चर्यु किसकी कृति है? स्वयंभू की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में रामकथा का जिन आयामों में वर्णन किया गया है उसे कहते हैं रामोपाख्यान। कम्ब रामायण किस भाषा का काव्य है? तमिल भाषा का काव्य है। कृतिवास रामायण किस भाषा का काव्य है? बांग्ला भाषा का काव्य है। रंग रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तेलुगु भाषा में लिखी गई है। राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ। उत्साह निबंध के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनमें से उत्साह का प्रकार कौन सा नहीं है? धनवीरता। इनमें से शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचना है चिंतामणि। चिंतामणि किस तरह के निबंधों का संग्रह है? आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह का ग्रंथ है? आलोचनात्मक। उनका अनुदित शशांक उपन्यास किस भाषा का है? बांग्ला भाषा का है। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान कितने रूपों में दिखाई पड़ता है? 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। बुद्ध द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। यह किस निबंध का सूत्र है? उत्साह। शुक्ल जी का अनुदित ग्रंथ विश्व प्रपंच मूलतः किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। नेक्स्ट है, सूर्य तुलसी जायसी ग्रंथावली किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की।
प्रकृति ने भारतवर्ष को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में सृजा है, जो दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण है तथा जिसके भीतर बसने वाले सब लोग भारतीय हैं। किसका कथन है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि इस देश के प्राकृतिक दृष्टि से भाग 3 हैं। भारत का कोई भी भाग समूचे भारत को अलग जाकर स्वतंत्र होने की चेष्टा करे, यह अस्वाभाविक बात है। किसने कहा? दिनकर जी ने कहा। पहाड़ों और समुद्रों से घिरे हुए इस विशाल देश में जो मौलिक एकता का भाव है, वह किसकी देन है? भूगोल की देन है। ज़्यादा मुसलमान तो ऐसे ही हैं कि जिनके पूर्वज हिंदू थे और जो इस्लाम धर्म में जाने के समय अपनी हिंदू आदतें अपने साथ ले गए। यह किस निबंध का कथन है? भारत एक है का। भारतीय जनता की एकता के असली आधार भारतीय दर्शन और साहित्य हैं। इस वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर फाउंडेशन हिंदी के 60 क्वेश्चन किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।